मित्रों नमस्कार। आज आपसे कुछ ऐसी बात ऐसी चर्चा करने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मित्रों, आज का जो विषय है वो है जो आपके मित्र हैं, क्या आपके सारे मित्र आपके अच्छे मित्र ही होते हैं? तो शायद इसका जवाब निगेटिव में आएगा। कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो मित्र कम शत्रु ज्यादा होते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आते हैं, वो हिडन होते हैं, वो छुपे हुए थे। इसलिए आपको इन व्यक्तियों को, इन लोगों को पहचानना सीखना है। बात समझ रहे हैं कि इन लोगों को आपको पहचानना सीखना है, क्योंकि अक्सर ये हमारे साथ ही तो रहते हैं, लेकिन हमारे मित्र होते हुए भी हमारे पीठ पीछे या कभी हमारे सामने अपने बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस देते हैं कि वो आपके सच्चे मित्र नहीं हैं। चलिए, इन्हें कहते क्या हैं? फ्रेंड प्लस एनिमी, दैट इज कॉल्ड द फ्रेनिमी। एक नया शब्द है फ्रेनिमी। तो आज जो है हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो व्यक्ति सामने बहुत पोलाइट हो, लेकिन वो जो पीठ पीछे हमारी बुराई करता है, तो क्या वो हमारा मित्र है? ये बहुत ही काम की बात है, क्योंकि हमको इस बात को समझना होगा कि जो व्यक्ति हमारे सामने है और हमारे प्रति बहुत ही पोलाइट व्यवहार रखता है, अच्छा व्यवहार रखता है, लेकिन वही व्यक्ति जब वो पीठ पीछे जाता है तो वो हमारा शत्रु के रूप में काम करता है। तो क्या हमें ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानना नहीं? चलिए नंबर 1 पॉइंट पे आइए कि आपका उसका प्रयास जो होता है आपके प्रति हमेशा नकारात्मक होता है। वो आपकी नकारात्मक छवि को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। इस कारण क्या है, अक्सर कई बार आपसे बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं और आप अपने ही मित्र को, जो कि एक शत्रु के रूप में है, नहीं पहचान पाते हैं। नंबर 1 पे आइए। सबसे पहले सेल्फ सेंटर्ड। अगर आत्म केंद्रित आपका जो मित्र है वो आत्म केंद्रित है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये आत्म केंद्रित क्या है? अगर आपका दोस्त, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, माने मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, हमेशा अपनी ही बातें करता रहे, अपने ही गुणगान करे और अपनी चॉइसेस और अपनी जो प्रेफरेंस है, माने उसको क्या अच्छा लगता है, किन चीज़ों को वो वरीयता देता है, आज की बात ही करता रहता है, जिसमें आप कहीं नहीं हैं, तो समझ लेना कि ऐसा दोस्त आपका सच्चा दोस्त नहीं हो सकता है, वो धोखा देगा। तो मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इस बात को जरा फिर से स्पष्ट करता हूं। अगर आपका व्यक्ति सेल्फ सेंटर, आत्म केंद्रित है, अर्थात उसे हर समय अपने बारे में ही चर्चा करनी है, अपने बारे में ही बात करनी है, अपने बारे में ही आपको अपनी चॉइसेस बताना है, या अपने प्रेफरेंस, उसके क्या प्रेफरेंस है, क्या वो पसंद करता है, आज की चर्चा करता है। और जब भी वो चर्चा करता है, उस चर्चा में आप कहीं भी नजर नहीं आते। ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर आपका फ्रेंड नहीं हो सकता है। चलिए बंधुओं, अब हम दूसरा बिंदु लेते हैं कि आपका दोस्त छोटी छोटी चीजों में बुराई निकालता है।
पॉइंट को नोट करिए, आपका मित्र है, लेकिन आपकी जो छोटी छोटी चीजें हैं उनमें वो बुराई ढूंढता रहता है। आपका कोई भी किया गया कार्य है, आपके द्वारा कुछ भी बोला गया है, उसमें वो कुछ ना कुछ कमियां जरूर ढूंढ लेता है। आपका दोस्त आपकी छोटी छोटी चीजों पर कमियां निकालने की कोशिश करता है, या बात बात पर आपका मजाक बनाता है, या आप पर तंज कसता है, तो आप सावधान हो जाए। ऐसा मित्र आपका शत्रु भी हो सकता है। मेरी बात क्लियर हुई कि अगर मित्र आवश्यकता से अधिक, एक दो बार तो चलो ठीक है, लेकिन आवश्यकता से अधिक अगर वो आपकी कमियों को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब है उन कमियों को ढूंढता है और वो सबके सामने पॉइंट आउट कर देता है, सबके सामने बताता है। इसका मतलब है कि वो आपको कहीं ना कहीं अपने से नीचे के स्तर पर देखना चाहता है। कहता नहीं है, लेकिन उसकी जो मानसिकता है वो यहां से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों से आपको सावधान होने की आवश्यकता है। चलिए एक अन्य पॉइंट लेते हैं, आपकी कामयाबी से जलता है। जो आपका मित्र है वो आपकी कामयाबी से वो जलता है। नोट करिए दिमाग में, आपका दोस्त मन ही मन आपकी कामयाबी से जलता है, इसी वजह से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर आपको तरक्की मिलती है और आपके मित्र के हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज आपकी तरक्की से खुश न होने वाली हो, तो आपको ऐसे मित्र के प्रति सावधान हो जाना चाहिए। मान लीजिए आप क्लास में अच्छे नंबर लाते हैं, तो वो व्यक्ति जो है उसके मन में जो भाव आते हैं वो बाहर दिखाई भी पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको, अरे यार तुमने अच्छी तैयारी नहीं करी होगी, ये तो तुमको हमने बता दिया था, या फला ने तुमको तुम्हारी मदद कर दी थी, इसलिए तुम इतने नंबर ले आए। इस तरह से कुछ वो उसके आक्षेप होंगे, जो ये दर्शाने की कोशिश करता है कि यू आर नॉट बेटर देन मी। ठीक है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा कि यू आर नॉट बेटर देन मी, मुझसे बेहतर नहीं हो, लेकिन मजबूरी है कि आप उससे बेहतर अपने आप को सिद्ध कर पाए। तो उसको आपकी जो कामयाबी है, चाहे वो छोटी ही कामयाबी क्यों ना हो, वो उसको अच्छी नहीं लगती है। ऐसे समय पर आपको निश्चित तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप अपने ऐसे मित्रों से सावधान हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, आपको शर्मसार करने में उसे मजा आता है। आपको शर्मसार करने में उसे मजा आता है। अर्थात क्या आपका दोस्त मजाक मजाक में आपकी बेइज्जती करता है, ऐसे बातें कह देता है जिससे आपको तकलीफ होती है, तो आपको संभल जाना चाहिए। अगर आप उसे जरूरत से ज्यादा बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे, तो इससे अपना कॉन्फिडेंस कम होगा और हो सकता है कि आपके अंदर निगेटिविटी और झुंझलाहट आ सकती है। इससे आपकी प्रोग्रेस वो प्रभावित होगी। मित्रों, इस बिंदु को क्लियर करता हूं कि अगर कभी कभी मजाक ही सही, लेकिन मजाक में भी अगर आपका मित्र जो है वो आपकी बेइज्जती करता है और ऐसी बातों में उसे मजा आता है, लेकिन जो आपको तकलीफ होती है उस पर वो ध्यान नहीं देता है, ऐसा व्यक्ति
जिसे आप ये समझ रहे हो चलो मेरा मित्र है, इसे बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे आपको बर्दाश्त करने की आदत बनानी पड़ेगी। लेकिन ये जो बर्दाश्त करने की आदत जो आप बनाएंगे वो क्या करेगी कि वो आपके अंदर एक निगेटिविटी की भावना, आपके कॉन्फिडेंस को कम करने की भावना जो है वो कहीं ना कहीं विकसित करने में मदद करेगी। ध्यान रखिएगा कि आपका जो व्यक्तित्व है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अपने व्यक्तित्व में कहीं पर भी नकारात्मक, जैसे कॉन्फिडेंस कम होना, ये नकारात्मक स्थिति को दिखाता है। और ये स्थिति क्यों पैदा हुई आपको पता नहीं है, ये धीमे धीमे पैदा हुई और ये आपके अपने ही एक खास मित्र के द्वारा पैदा की गई है। तो ऐसे व्यक्तियों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये मित्र हैं लेकिन हिडन या छुपे हुए शत्रु हैं। एक बिंदु और आपसे चर्चा कर लेते हैं। इमोशनली अगर आपका मित्र जो है इमोशनली आपको ब्लैकमेल करता है, मान 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 लीजिए कि हर समय पर कोई ना कोई वो ऐसी बात कह देता है जिससे आपकी इमोशंस आपकी भावनाएं वो प्रभावित होती हैं। आपका दोस्त अगर हर वक्त आपकी बात माने अपनी बात मनवाना चाहता है और अगर आप उसके कहे अनुसार काम ना करें तो उन्हें तकलीफ होने लगती है और ऐसे में वह आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं। अगर वो आपकी भावनाएं भड़काकर अपना उल्लू सीधा करने लगे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों का आपकी भावनाओं से ज्यादा अपनी ईगो प्यारी होती है। वे हर हाल में अपनी खुशी चाहते हैं। ऐसे दोस्तों से आपको जल्द से जल्द मुक्ति ले लेनी चाहिए। मित्रों जरा बात को और स्पष्ट करो। अगर आपका ऐसा कोई मित्र है जो हर हाल में आपसे अपनी बात मनवाना चाहता है, अच्छा देखो मैं इतना गरीब हूं इसी वजह से तुम मेरे को ऐसा कहते हो, अच्छा मेरा रंग रूप ठीक नहीं है इसलिए तुम मुझे ऐसा कहते हो। तो ये क्या है, ये इमोशंस है। और आप क्या करते हैं, आपकी इमोशंस में उसकी जो इमोशंस आपको प्रभावित करती है, अरे यार ठीक है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं यार चलो हमसे गलती हो गई। लेकिन आपने उसकी इमोशंस को सेटिस्फाई किया, धीरे धीरे वो उसकी ईगो को बढ़ाएगा और जो उसकी ईगो होगी वो ईगो बलवती हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी और फिर इमोशंस जो है वो ज्यादा रोल प्ले करेंगी और आप धीरे धीरे उसकी इमोशंस के साथ में बहते चले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति आपके मित्र नहीं हैं। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। तो मित्रों ये कुछ 5 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं जिन्हें आपको अपने मित्रों के साथ निश्चित तौर पर समय समय पर परख लेना चाहिए। क्योंकि समय समय पर अगर आप उनका एग्जामिनेशन करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो आपको समझने में मदद मिल जाएगी। खास तौर पे अगर व्यक्ति सर्विस करता है, वो व्यक्ति आपके साथ में ही नौकरी कर रहा है, दोनों एक ही जगह जॉब कर रहे हैं और दोनों को अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहिए और वो आपका मित्र भी है, लेकिन उसे अपने जॉब को ज्यादा सिक्योर करना है।
तो ऐसी स्थिति में वो अपने जॉब को बनाए रखने के लिए आपको डाउनग्रेड करने के लगातार प्रयास करेगा। ऐसी जगह आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और आकलन करना है, मूल्यांकन करना है, वैल्यूएशन करना है अपनी फ्रेंडशिप का, ताकि आपको बाद में पछताने के लिए अवसर ना मिलने पर आपको तकलीफ ना हो। इसलिए सावधान हो जाए। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट में करके जरूर बताइएगा और अपने मित्रों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।